ये क्वेश्चन पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो बैक पेपर दे रही हैं, इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रही हैं, क्योंकि ये ओल्ड कोर्स पर बेस्ड है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, आप अपना कोड देख लेना। और ये लास्ट ईयर का पेपर है BLLB 4th सेम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश का पेपर। अब आपकी वही पैटर्न वही होगा आपका, जैसे कि आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। Attempt all questions from this section and each question will carry only 4 marks. तो यहाँ पर फर्स्ट वन में आपसे सिनोनिम्स पूछे गए हैं, किसी भी 4 के आपने सिनोनिम बताने हैं। जैसे कि देखिए अबंजन। ओके, अबंजन का आप लिख सकते हैं गिव अप, छोड़ देना या त्याग देना। ओके, गिव अप। एंड देन सेकंड वन इट इज़, कोई भी 4 करने हैं आपने, तो इसमें काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं। कुछ स्टूडेंट्स सारे कर देते हैं तो वो टाइम का वेस्टेज होता है। ब्रूटल, ब्रूटल का सिनोनिम जैसे कि देखिए यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। कैलस आप लिख सकते हैं, क्रूल भी आप लिख सकते हैं। तो ब्रूटल जैसे कि कैलस, साइट टू कॉट, कंसाइज ब्रीफ, डिस्क्लोज दैट इज शट, डैमेज हार्म। ओके, इस तरीके से बस आपने जल्दी जल्दी इनके सामने सिनोनिम लिखते जाना है। सेकंड वन इज गिव वन वर्ड। ओके, जैसे एब्रीवेशन होता है ना, तो यहाँ पर एक वर्ड बताना है, कोई सा भी वन वर्ड आपने इन 4 का लिखना है, एनी 4। तो वन वर्ड जैसे कि देखिए गवर्नमेंट बाय द पीपल, किसे कहते हैं? गवर्नमेंट बाय द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। मर्डर ऑफ अ फादर, फ्रेटरीसाइड, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन। ओके, उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। अ वॉइस और साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड, दैट इज इनऑडिबल। ओके, ऑडिबल जो सुनी जा सकती है, लेकिन इनऑडिबल एक इस तरह की साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते। दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड। वन हु इज लाइक्ड बाई एवरीबडी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसका पॉपुलर होता है और कुछ स्टूडेंट्स इसका लविंग भी लिख देते हैं। तो एग्जामिनर आपके नंबर यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो कट नहीं करते, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स इस तरह के भी आंसर देते हैं जो उनके, अगर वो उनके सिमिलर हैं, क्लोज भी हैं, तो आपका अगर टू सम एक्सटेंट आपका आंसर सही है तो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं यहाँ पर। एंटोनिम्स हैं थर्ड वन में आपका। एंटोनिम्स जैसे देखिए यहाँ पे द वेरी फर्स्ट इज नीट, तो नीट का एंटोनिम्स, तो यहाँ पर आपके सिनोनिम भी आ रही हैं, एब्रीवेशन भी आ रहे हैं, एंटोनिम्स भी आ रही हैं। और नीट का जैसे कि क्या होता है एंटोनिम? डर्टी, पुअर, ऑफ कोर्स, रिच, एनमिटी, फ्रेंडशिप, काइंड, क्रूल। ओके, क्योंकि एंटोनिम है तो आप कैलस भी लिख सकते हैं, क्रूल भी लिख सकते हैं, हार्ड हार्टेड भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा होता है अनकाइंड। लव, हेटेड, रिजेक्ट, एक्सेप्ट। गुड। फोर्थ वन इज, यहाँ पर आपने मीनिंग बतानी है, क्योंकि ये आपके होमोनिम्स हैं। तो वही सेम आपका पेपर है, जैसे कि आपका न्यू कोर्स पर बेस्ड है जो आपका, और ओल्ड कोर्स पर। तो यहाँ होमोनिम्स हैं, आपने बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आप 4 करते आ रहे हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ये 4 एज्यूम कर लेते हैं और वो सारे करते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 सेट कहा है। 2 सेट का मतलब कि आपने इसका भी जैसे कि मीनिंग बताना है और इसका भी मीनिंग बताना है। ओके, तो जैसे कि आपने फर्स्ट वन कर दिया, सेकंड वन कर दिया, तो आपका पूरा हो जाते हैं 2 सेट। कि एक्सेस एंड एक्सेस, होमोनिम्स, इनके मीनिंग आपने बताने हैं क्या क्या होते हैं अलग अलग। देन फिफ्थ वन इज चेंज द फॉर्म ऑफ एनी 4 वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया जाता है और उसको वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से आपने उसकी फॉर्म को चेंज करना है। गुड। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका वर्ब में, नाउन में, एडजेक्टिव में आपके चेंजेस के लिए कहा गया है। फिफ्थ वन आपका दिस वन। ओके, 4 करने हैं, कोई से भी 4 लेने हैं आपने। पावर, हम्बल, ग्रास। सेक्शन भी कोई से भी 2 क्वेश्चंस करने हैं आपके, और ये भी काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है क्योंकि एक क्वेश्चन का आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें वही पैराग्राफ आपका, राइट अप पैराग्राफ। ओके, कोई भी इडियम ले लीजिए आप और उसका आपने जो भी, जिसमें भी आपको कन्वीनियंस फील हो। लिव एंड लेट लिव, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आपको 3 दिए गए हैं और 3 में से आपको कितने करने हैं? एनी 1, और 10 मार्क्स का है तो ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना आपने। गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5, तो ये लीगल टर्म्स हैं।
पैटिशनर, होमिसाइड, गुड। और कोई से भी आपने 5 करने हैं यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर 5 ही दिए गए हैं, डिग्री, विटनेस, जजमेंट, तो यहाँ पर आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है। गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग लीगल टर्म्स, देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। अब ये ध्यान रखना कि ये आपको 3 दिए गए हैं, लेकिन इन 3 में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक्सप्लेन, तो यहाँ पर ये कोई भी आपको स्टेंजा या पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने रेफरेंस भी लिखना है, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है और आपने एक्सप्लेन भी करना है। कुछ स्टूडेंट्स इसको पैराग्राफ या स्टेंजा की तरह मान लेते हैं, समराइज कर रही हैं, एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी। आपने सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट करना है और उसके बाद आपने जो भी आपकी वो लाइंस दी गई हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आप, ये आपकी विलियम शेक्सपियर की लाइंस हैं, ओके, आपके सिलेबस में है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेक्शन सी, कोई भी 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं और एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा 20 मार्क्स, ये 60 का है टोटल आपका सेक्शन सी। 9th वन, राइट अप प्रेसेस ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपने कह सकते हैं कि समराइज करना है, ब्रीफ लिखना है आपने, या कैप्सूल आपने देना है। तो इस तरह से देखिए आपका बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जितना भी आप इसको ब्रीफन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज हु इज़ द विलेन। अब ये आपका जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी से लिया जाता है। हु इज़ द विलेन इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, राइट अ नोट ऑन द विलेन इन द प्ले। तो यहाँ पर कौन है विलेन, ओके, जो भी विलेन है उसका आपने क्या लिखना है, यहाँ पर कैरेक्टर करना है। राइट एन एस्से ऑन शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट, गोट। और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे आपका न्यू सिलेबस है, आपका ओल्ड सिलेबस है, ये जरूर रिपीट होते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 पार्ट्स। अब यहाँ पर 12th वन में क्या होता है कि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस क्वेश्चन को, और बोथ पार्ट्स आर टू बी अटेम्प्टेड, ईच पार्ट कैरीज 10 मार्क्स। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सिर्फ एक पोर्शन करते हैं, लेकिन देखिए एक पोर्शन 10 मार्क्स का है और क्योंकि सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का है तो आपने दोनों ही पोर्शन करने हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्शन है ये सेंटेंसेस में। शट द लाइट, शट यहाँ पर गलत है, ऑन को आपने करना है, सा आ गया आपका यहाँ पर, गुड। एंड देन ऑलवेज, अब यहाँ पर देखिए टेल गलत है, तो इस तरह से आपको करेक्शन करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं आपके, जो भी आपको सुटेबल वर्ड्स लग रहा है, जैसे कि देखिए अब यहाँ पर एज इंस्ट्रक्टेड, गुड। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो बहुत जल्दी हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है। तो यहाँ पर ये देखना कि आपको क्या इंस्ट्रक्ट किया गया है कि किस तरह से आपने वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। जैसे कि यहाँ पर कंजक्शन पूछा गया है, गुड, तो यहाँ पर आपका एंड आ गया। यहाँ प्रीपोजिशन आया है आपका, अबाउट आ गया, दैट इज़ द बॉय आई वॉज स्पीकिंग अबाउट। यहाँ पर वर्ब पूछी गई है, ही थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन माई प्लांट, गुड। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था लास्ट ईयर, सिंपलेस्ट है, देयर इज नथिंग न्यू